किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस्त दिखाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। अजीमुशान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़े लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। याद रखें, अब कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम, कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर है। भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सुखोई 30 और मिग 29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डेटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारहियत की हिम्मत न कर सका। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स का दावा, खबरें इदारे के मुताबिक आरजी इंतजाम एक सफ़े पर मुश्तमिल याददाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है। जुज़वी डील आबनाए हुर्मुज़ खोलने का सबब बन सकती है। जामे मुआहदे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर का टेलीफोनिक राबता। ईरान समेत मुतअद्दिद अहम उमूर पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने पर इत्तेफाक किया। आबनाए होर्मुज़ पर टैक्स की वसूली, ईरान ने नई एजेंसी कायम कर दी। जहाज़ों को परमिट जारी करेगी। तेहरान कई माह तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ट्रंप इंतजामिया को रिपोर्ट। ईरान के पास बड़े मिसाइल और ड्रोन ज़खायर का भी दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक आसराइयाँ खत्म हो गई। मुज्तबा खामनई और सदर पज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। नए राहबर आला के इंतखाब के 60 रोज़ बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुज्तबा खामनई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए आवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। भारत अब भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हमले अफगानिस्तान में मौजूद तंजीमों से जुड़े होते हैं। मोदी सरकार इनको फंडिंग देती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। एक साल पहले आज के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने अपना किरदार अदा किया और कि किस तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी गई है। हम में जज्बा शहादत है। एक पढ़ा लिखा पायलट और एक अनपढ़ या आम आदमी, उनका जज्बा जो है ना कनेक्टेड। इस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जहाज़ों को लॉन्च करके और बाद में जब पुट एवरीथिंग टुगेदर। दूसरा रुख जो था, पाकिस्तान ने जितना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया था, उसे फौरी तौर पर वाज़े हो गया कि अब गेम चेंज हो चुकी है। कंट्रोल लाइन से तंदो तेज लहरों तक हम हैं बुनियान मरसूस। धरती से फजाओं और उफुक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। तर्जियाकारों ने अजीमुशान फतह तारीख साज करार दे दी।
अज़ली दुश्मन के खिलाफ मारका हक का 1 साल मुकम्मल। पिशावर में भी अजीम उशान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 4 सदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस की रिहाइश का आमद। JUI रहनुमा के साहिबजादों से शहादत पर इजहार अफसोस। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। और बांग्लादेश के खिलाफ आज से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से कबल शाहीनों को धचका। बाबर आजम इंजरी के बायस आउट हो गए। मुमकिना प्लेइंग 11 में इमामुल हक, अजान उवैस शामिल। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास की शमूलियत मुतवक्के। साजिद खान या नोमान अली में से एक स्पिनर का इंतखाब होगा। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरज़्म। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। कराची के इलाके मौसमियात चौरंगी के करीब दिन दिहाड़े घर में डकैती की वारदात हुई है। 4 डाकू ने घर वालों को यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए नकदी, लाखों रुपए के जेवरात, कीमती घड़ियां और लाइसेंस वाला अस्तेहा लूट कर ले गए। मुलजिमान की फरार की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। तफसीलात लेंगे। जीशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा। जबलपुर कराची का इलाका ये मौसमियात का, जहाँ पर मौसमियात चौरंगी के करीब दिन दिहाड़े जो है घर में डकैती की वारदात हुई है। डकैत जो है सफेद करोला कार में आए। 4 डकैतों ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए रकम और इसके अलावा जो है जेवरात लूट लिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक डकैतों की जो डकैत आए थे वो करोला गाड़ी में आए थे, जिसके बाद उनकी जो फरार होने की CCTV फुटेज है वो मंजर यहाँ पर आ गई है। जबकि मुतासरा शहरी की जानिब से जो है इस वक्त मुबैना जो थाना है वहाँ पर इसका मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है। उसके अंदर उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि 10 लाख जबकि 75,000 से ज्यादा जो रकम है, इसके अलावा 10 तोला सोना और लाइसेंस याफ्ता जो असलहा था वो जो है वो लेकर फरार हो चुके हैं। जबकि मुलजिमान जो थे वो 4 थे और इन्होंने जो है असले के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदात सर अंजाम दी है। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। वाक़या से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जीशान। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए जाली निकाह नामे पर ओमान जाने वाली खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला है क्या, जानते हैं समा के नुमाइंदे जावेद अस्कर चौधरी से। जावेद, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की मदद से ओमान जाने वाली खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। राधिका नामी खातून के पास शौहर के पास जाने का ज्वाइनिंग वीजा था। जांच पड़ताल में खातून ने ज्वाइनिंग वीजा, मुबीना शौहर की ओमान में ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और जाली मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया। खातून के मुताबिक मोहम्मद रेहान से कानूनी तौर पर उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि रकम के वजह जाली मैरिज सर्टिफिकेट एक एजेंट ने ज्वाइनिंग वीजा असूल के लिए फराहम किया था। खातून को जाली सफरी कागजात के साथ मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मजीद कार्रवाई जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद।